अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जनाब आज हमारे किचन में बनने जा रहे हैं आलू के पराठे। तो मैं आलू का पराठा बना के खाने लगी थी, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी बताऊँ मैं कैसे बनाती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ कि हाफ़ कप मैंने लिया था गंदम का आटा, हाफ़ कप मैंने लिया था मैदा और थोड़ा सा मैंने नमक लिया था और मैंने लिया था पानी आटा गूँधने के लिए। ठीक है, तो अभी मैंने क्या किया है, आधा कप जो था आटा और मैदा उनको मैंने मिक्स कर लिया है। और अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम नमक ऐड करेंगे इसमें और पानी के साथ हम इसको गूँध देंगे। सिंपल जैसे हम आटा गूँधते हैं वैसे गूँध देंगे। ठीक है जी। तो यस, तो जनाब ये देखिए आटा हमने गूँध लिया है। और अब हमने क्या करना है कि इस पर हमने ऑयल लगा देना है थोड़ा सा, और फिर इसको तकरीबन 30 मिनट के लिए रख देंगे। ठीक है जी। और जब तक ये होता है, इसके 30 मिनट कंप्लीट होते हैं, तब तक हमने क्या किया था कि जो आलू है वो मैंने बॉईल कर लिया था। और इसमें और क्या हमें चाहिए, मैंने लिया था 1 टमाटर, 3-4 मैंने ली थी सब्ज़ मिर्चें, 1 मैंने लिया था प्याज और थोड़ा सा मैंने लिया था सब्ज़ धनिया। ठीक है जी। तो अब हमने क्या करना है कि इन सब चीज़ों को मोटा मोटा कट करके इस मिक्सचर में हमने ऐड कर देना है और फिर हम इसको बारीक फ़ाइन, बहुत फ़ाइन इसको हम क्रश कर लेंगे। ठीक है, अभी मैं सारी चीज़ें इसमें ऐड करके आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरह इसको क्रश करूँगी, कितना बारीक इसको मैं करूँगी। ठीक है, तो ये देखिए जनाब, ये सब चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं, प्याज, सब्ज़ मिर्च, टमाटर और धनिया। ठीक है, और अब मैं इसको इसका जो है वो मिक्सर है वो बारीक बारीक इसको क्रश कर लूँगी। ठीक है जनाब, ये देखिए जी, ये मैंने इसको बहुत फाइन क्रश कर लिया है। और अब इस सारे मिक्सचर को मैं पटाटोस में ऐड कर दूँगी। और अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। तो यस, और धनिया का पाउडर, ज़ीरे का पाउडर, और इसमें आप थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, आमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। मैंने नहीं ऐड किया, मैंने यहाँ पे ऐड किया है रेड चिली। ठीक है, तो आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक इसको बना सकते हैं। मैंने तो ये सब चीज़ें ऐड। तो अब हमने क्या करना है, 2 हमने छोटे छोटे बॉल्स बनाने हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक ही रोटी में वो रख के तो बनाते हैं, मैं वैसे नहीं बनाती, मैं इस तरह बनाती हूँ। ठीक है, तो जैसे मैं बनाती हूँ मैं आप लोगों को वैसे ही बताऊँगी, बहुत मज़े के इस तरह बनते हैं। तो हमने क्या करना है, 2 रोटियां हमने छोटी छोटी बेल लेनी है। और अब ये जो मिक्सचर हमने बनाया था ये सारा हमें इसमें स्प्रेड कर लेंगे। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक स्प्रेड कर सकते हैं। मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं मैं लगाती, मैं ज़रा नॉर्मल सा। ठीक है, आप लोग अगर ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा लगा लीजिए। ठीक है, तो अब जो दूसरी रोटी थी उसको हमने इसके ऊपर रख के इस तरह से बंद कर दिया। ठीक है, ताकि ये अच्छे से बंद हो जाए। और अब हम इसको हल्का सा बेल लेंगे इस तरह से। ठीक है, और अब हमने क्या किया, एक पैन हमने चूल्हे पर रख दिया था, उस पर हमने लगा दिया है घी और उस पर हम ये जो पराठा हमने बनाया था ये हम डाल देंगे। ठीक है जी, और जब ये एक साइड से थोड़ा सा कुक हो जाए तो फिर हम इसको पलट देंगे। ठीक है जी, ये देखिए इस तरह से, ये देखिए कितना अच्छा हमारा एक साइड से कुक हो गया है। और अब हमने क्या करना है कि थोड़ा सा जो घी है वो हमने इस पे लगा देना है। ठीक है, थोड़ा सा नहीं, मतलब ठीक हमने घी लगाना है। तो ये देखिए जनाब कितना प्यारा से इस पे कलर आया है। इसी तरह हम इसको कुक करेंगे और फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसकी फ़ाइनल लुक। ठीक है जी, बस इसी तरह हम इसको पलटते रहेंगे और ये अच्छा सा कुक हो जाएगा और इस पर अच्छा सा कलर आ जाएगा और फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। तो जनाब ये है हमारे पराठों की फ़ाइनल लुक। तो इसको आप दही की चटनी के साथ खाएं, बहुत मज़े के लगते हैं, चाय के साथ खाएं, बहुत मज़े के लगते हैं। तो अब आप लोग देखिए, एंजॉय करिए और बनाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कैसे बने। ठीक है जी। तो जनाब आऊँगी इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द अपनी एक और न्यू मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक आप लोग अपना और अपनी फैमिली का बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली का और स्पेशली मेरी मामा के लिए बहुत सी दुआ करिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।